बेटा वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम गुड पढ़ेंगे मॉर्निंग सर। क्लास 9th का गुड हिस्ट्री मॉर्निंग सर। लेसन थर्ड, नाजी एंड हिटलर्स एंड नाजी जर्मनी। तो देखते हैं, ये पॉइंट नंबर है आपका 3.2 है, द रेसिकल अटोपिया, पेज नंबर 62। बेटा आप लोग हिस्ट्री का बुक अगर आपके पास है तो निकाल लीजिए। हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 62, टॉपिक नंबर 3.2, रेसिकल अटोपिया। ओके, इससे पहले हम लोगों ने देख चुका है नाजी जर्मनी वर्ल्ड व्यू का, कि नाजी लोगों के विचार में वर्ल्ड किस तरह का था या किस लोगों को रहने का अधिकार होना चाहिए। ये हम लोगों ने कल पिछले वीडियो में पढ़ चुका हूँ, और ये इस लेसन का 6 वीडियो है। इससे पहले मैं 5 वीडियो कर चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको यूट्यूब से जाकर के देख लीजिए। ओके, देखिए आप लोग, निकालिए बुक आप लोग। अंडर द शैडो ऑफ वार, जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें सेकेंड वर्ल्ड वार जो है स्टार्ट था, और सेकेंड वर्ल्ड वार के शैडो में, यानी कि अंडर द शैडो ऑफ वार, नाजी प्रोसीड रियलाइज देयर मर्डरस रेसिकल आइडिया, जीनोसाइड एंड वार बिकम टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन्स। दैट मीन्स एक तरफ तो वार पूरे वर्ल्ड में छिड़ा ही था, सेकेंड वर्ल्ड वार हो ही रहा था, जो कंट्री के सैनिक हैं बॉर्डर एरिया पे लड़ रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ अदर जो पुलिस थे, आपको पता होगा जब हिटलर जो पावर में आया, तो जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, कई तरह के गार्ड्स को बढ़ाया था। तो जो आपके जो सैनिक थे जर्मन के, वो बॉर्डर पे अलग अलग कंट्री से लड़ रहे थे, लेकिन उसी के साथ अपने ही कंट्री के लोगों को भी मारा जा रहा था। इसको कहते हैं जीनोसाइड। इन जीनोसाइड मतलब होता है कि जब कई अधिक संख्याओं में, इसको मैसकेयर भी कह सकते हैं, जब कई अधिक लोगों को एक साथ मारा जाए तो वैसे मर्डर को कहते हैं जीनोसाइड। ओके, या मैसकेयर कहते हैं। तो उस प्रकार से मैसकेयर भी हो रहा था। ऑक्युपाइड पोलैंड वाज डिवाइडेड अप, और जर्मनी द्वारा पोलैंड को 1933 में एक्वायर्ड करके उसको जो ऑक्युपाइड किया गया था, उसको भी कई भागों में डिवाइड कर दिया था। मच ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पोलैंड वाज अनेक्स्ड टू जर्मनी, और जो पोलैंड का जो नॉर्दर्न वेस्टर्न यानी कि उत्तरी और पश्चिमी जो इलाका था, वो आपको पोलैंड जर्मनी द्वारा ऑक्युपाइड कर लिया गया था। अभिजीत बेटा पढ़ रहा हूँ हम क्लास 9th का लेसन थर्ड, पेज नंबर 62। देखिए आप, तो उसको जर्मनी द्वारा मतलब कैप्चर कर लिया गया था। बाई एथनिक जर्मन्स ब्रॉड इन फ्रॉम द ऑक्युपाइड यूरोप, और बाकी जो है यूरोप द्वारा ले लिया गया था। लेकिन जो पोल्स के लोग थे, जो पोलैंड के लोग, जो वहाँ के नेटिव प्लेस थे, उन्हें जानवरों की तरह दूसरे एरियाओं में खदेड़ दिया गया था। ओके, पोल्स वेयर देन हार्डेड लाइक कैटल इन द अदर पार्ट कॉल्ड द जनरल गवर्नमेंट, और जो दूसरे इलाकों में जो पुलिस के, जो पोलैंड के नेटिव लोग थे, उनको भगा दिया गया जानवरों की तरह, और जिस एरिया में रहते थे उसे कहा गया था जनरल गवर्नमेंट। देखिए जनरल गवर्नमेंट क्या होता है, द डेस्टिनेशन ऑफ ऑल अनडिजरेबल ऑफ द एम्पायर, यानी कि जो भी लोग अनडिजरेबल थे, यानी कि नाजी कास्ट के लोग नहीं थे, नाजी जो मतलब कल्ट कह सकते हैं, नस्ल के जो नहीं थे, उनके अलावा जितने भी नस्लें थी, जितने भी प्रकार के लोग थे, उन्हें अनडिजरेबल कहा गया, और वैसे लोगों को एक एरिया में रखा गया जहां लोग जनरल गवर्नमेंट के नाम से जानते थे। ओके, मेंबर ऑफ द पुलिस इंटेलिजेंसिया वेयर मर्डर्ड अ लार्ज नंबर इन ऑर्डर टू कीप द इंटायर पीपुल इंटेलेक्चुअली एंड द स्पिरिचुअली सर्वाइवल, यानी कि जो अदर जो नस्ल के लोग थे, उनकी मतलब मास संख्या में, यानी कि अत्यधिक संख्या में जो है मर्डर किया गया। और पोलिश चिल्ड्रेन, और जो पोलैंड के जो बच्चे थे छोटे छोटे, उनको उनके माताओं से छीन लिया, जबरदस्ती जो है ले लिया जाता था। पोलिश चिल्ड्रेन who lived there like Aryans were forcibly sent from their mothers, ठीक है, एंड एग्जामिन्ड बाय द रेस एक्सपर्ट। देखिए यह बात तो समझने वाली बात है कि जो पोलैंड के बच्चे थे, जो पोलिश नस्ल के जो बच्चे थे, जो देखने में आर्यन जैसे, नोरेडिक आर्यन, जिनकी आंखें जो है नीली है, बाल भूले थे, चमड़ी जो है गोरी थी, वैसे जो बच्चे दिखे थे, उनको माताओं से उनको छीन लेता था, और उनकी नस्ल को जांच करने के लिए जो नस्ल जांच करने वाले जो एक्सपर्ट होते थे, उनको दिया था कि भाई तुम टेस्ट करो, ये वास्तव में जो चिल्ड्रेन है या चाइल्ड जो है किस नस्ल का है। अगर नोरेडिक आर्यन होता था, यानी कि नाजी कल्ट क्या होता था, तो उसको मतलब वो कर देते थे, यानी कि अच्छे से उसकी जो है परवरिश करते थे, और जर्मन फैमिली में उसको डाल देते थे।
लेकिन अगर इफ नॉट दे वेयर द डिपोजिटेड इन द अर्फेंस वेयर मोस्ट पेरिसिड, और जो बच्चे मतलब नाजी कल्ट के नहीं मिलते थे उन्हें अनाथ आश्रमों में जहाँ बहुत सारी कठिनाइयाँ थी वहाँ पर डाल देते थे। विथ सम ऑफ द लार्जेस्ट घेटोज एंड गैस चेम्बर, उसमें से अधिक जो है अधिक लोगों को घेटोज या गैस चेम्बर में डाल देते थे। द जनरल गवर्नमेंट आल्सो सर्व द किलिंग फील्ड्स फॉर द जेविस, और घेटो क्या है, गैस चेम्बर क्या है, यहाँ पर अदर कास्ट के लोगों को, अदर कल्ट के लोगों को, अदर क्वालिटी के लोगों को वहाँ पर लोगों की जान मारने वाली यानी कि मौत की घाट उतारने वाली प्लेस थी, जिसको कहते हैं गैस चेम्बर और घेटो। तो आपके बुक में एक फिगर दिखाया गया है, जिस फिगर में एक गाड़ी दिखा है, दिस इज वन ऑफ द फ्राइट कार, यानी कि माल ढोने वाली एक गाड़ी है जिससे लोगों को भर भर करके गैस चेम्बरों या फिर घेटों में या फिर कह सकते हैं कि कंसंट्रेशन कैंपों में लाके छोड़ा जाता था, जहां लोग अपने दम घुट करके जो है जान को गंवा देते थे। तो आप इस गाड़ी का बुक में अगर बुक ले ये देख सकते हैं, वरना मैं कैमरे को स्विच करता हूँ, आप लोग इसको देख सकते हैं। देख रहे हैं ना, ये माल गाड़ी की तरह एक गाड़ी का पार्ट्स है, इसी गाड़ी में जो है लोगों को अधिक से अधिक मतलब उसमें भर करके और कंसंट्रेशन कैंप में जमा कर देते थे, जहां लोग दम घुट करके मर जाते थे। ठीक है, तब मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ते हैं, स्टेप्स टू डेथ। आखिर जर्मनी में इतने लोगों की मौत कैसे हुई, उसका क्या क्या स्टेप्स है, आप यहाँ पर देखेंगे नियर अबाउट 3 या 4 स्टेज है। 4 स्टेजों में लोगों को जान से मारने की बातें यहाँ पर सामने आती हैं। तो सबसे पहला स्टेप था इनका एक्सक्लूशन, यानी कि 1933 से 1939 तक, यानी कि 6 वर्ष का शासन चला, या जो ये स्टेप था लोगों को निकालने का था, लोगों को सर्विसेज से या लोगों को अदर कैटेगरी में जो है ये करने का वक्त चला था इसमें। इसका पहला जो एम था, गोल था, यू हैव नो राइट टू लिव एमंग अस एज सिटीजन, यानी कि नाजी लोगों का इसमें प्रोग्राम चला था, जो हिटलर वाले विचारधारा के लोग थे। इसमें प्रोग्राम था कि तुम लोगों को, यानी कि जो नाजी नस्ल के नहीं थे, उन लोगों को नाजियों के साथ रहने का कोई अधिकार नहीं था। यानी कि पहला प्रोग्राम था कि उनका जो अधिकार है उसको ले लिया गया, उसको छीन लिया गया, नाजियों के बीच में रहने का। देखिए इसमें क्या था कि न्यूरमबर्ग लॉ ऑफ सिटीजनशिप सितंबर, यानी कि सिटीजनशिप का एक मतलब रूल पास किया गया 1935 में। इसके तहत देखिए 500 बातें हैं जो आपको देख सकते हैं। सबसे पहली बात है, ओनली पर्सन्स ऑफ जर्मनी और रिलेटेड ऑफ ब्लड वुड हेंस फोर्थ बी जर्मन सिटीजन्स एंजॉय द प्रोटेक्शन ऑफ द जर्मन एम्पायर। ये सबसे बड़ी बात इसमें कही गई कि जो लोग जर्मन नस्ल के हैं वही लोग जर्मन में रह सकते हैं और जर्मन एम्पायर द्वारा उनकी सुरक्षा की जाएगी और जर्मन नागरिकों की तरह सभी अधिकारों का एंजॉय कर सकते हैं। बाकी जो जर्मन नस्ल के नहीं है, जो नॉर्डिक आर्यन नस्ल के नहीं है, उन्हें जर्मन में रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन्हें नागरिकों की कोई सुविधा जो है प्रोवाइड नहीं कराई जाएगी। दूसरी बात थी, मैरिज बिटवीन जेविस एंड जर्मन्स वेयर फॉरबिडेन, और दूसरी बात जो जर्मन और जेविस यानी कि यहूदी और जर्मन की भी जो पहले शादी संबंध हुआ करती थी, अब ऐसा नहीं होगा, इसको भी बैन कर दिया गया था। कहाँ पर? जर्मन में। और नेक्स्ट है एक्स्ट्रा मटेरियल रिलेशन बिटवीन द जेविस एंड जर्मन बिकम क्राइम, और अगर कोई संबंध रखने का प्रयास करता है जेविस और जर्मन के बीच में तो उसको क्राइम समझा जाएगा और उसको एज अ क्रिमिनल पनिशमेंट दी जाएगी। और लास्ट पॉइंट है, जीविस वेयर फॉरबिडन टू फ्लाई द नेशनल फ्लैग, और जो जीविस लोग थे, जो यहूदी लोग थे, उन्हें नेशनल फ्लैग फहराने की बिल्कुल ही मनाही थी। ये फर्स्ट स्टेप में किया गया था। बेटा आप लोग समझ आ रहा, आप लोगों को रिप्लाई करो, आवाज जा रही है कि नहीं? यस सर। ठीक है, ओके। यस सर। तो नेक्स्ट है अदर लीगल मेजर्स। इसके अलावा ये तो रूल बन गया था कि आप लोग का ऐसे रहना है, जिस रूल को फॉलो अप करना है, लेकिन इसके अलावा और भी कुछ रूल्स बने थे, आप देख सकते हैं। अदर लीगल मेजर्स इंक्लूडेड बाइकआउट ऑफ जेविस बिजनेस, जो जेविस लोग थे उनके बिजनेस को बाइकआउट करना था। क्या लिए अगर वो लोग कोई सामान परचेज या सेल करते हैं तो उनके यहाँ से परचेज नहीं करना है, इस तरह सभी बैन वहाँ लगा दिया गया था। एक्सक्लूजन फ्रॉम द गवर्नमेंट सर्विसेज, और अगर कोई जेविस लोग गवर्नमेंट सर्विसेज में मतलब सर्विस कर रहे हैं तो उनको सर्विसेज से निकाला जाना लगा। और फोर्स सेलिंग एंड कन्फिकेशन
देयर द प्रॉपर्टीज, और या तो उनकी प्रॉपर्टीज को बेचने के लिए, सेल करने के लिए सरकार ने वहाँ पर जबरदस्ती कर रखा था। या तुम लोग अपना जो है जो बेटा स्पीकर ऑफ करो, अभिजीत अभिजीत अपना स्पीकर ऑफ करो, माइक ऑफ करो। तो उन लोगों को जो जेविस लोग थे उनकी जमीन या प्रॉपर्टीज को जबरदस्ती सेलिंग करने के लिए बाध्य किया जा रहा था। ये था आपका फर्स्ट स्टेप। इसके बाद देखते हैं सेकेंड स्टेप में घेटोजेशन, यानी कि घेटोजेशन में क्या हुआ 1940 से 1944 में ये लोगों को जगह बन गई, यानी कि लोगों को अकॉर्डिंग टू द नस्ल, अकॉर्डिंग टू द रेस जो है अलग अलग सेपरेट जगह पर रहने की व्यवस्था जो है बनाई गई थी। फ्रॉम सितंबर 1941 all Jews had to wear yellow star of David on their breast, यानी कि सितंबर 1941 से एक रूल लगा दिया, जो भी जेविस लोग हैं अपनी पहचान के लिए एक येलो पीला रंग का स्टार लगाएंगे, ताकि दूर से देखने में ही मान लीजिए कि जेविस लोग हैं, ये यहूदी नस्ल के लोग हैं। दिस आइडेंटिफाइड मार्क्स वाज स्टैम्प्ड ऑन देयर सपोर्ट all legal documents and houses. They were kept in Jewish houses in Germany and in ghetto like Lodz and Warsaw in the east. यानी कि इसमें क्या था कि जो नॉर्डिक आर्यन नहीं थे, उन लोगों को चिन्हित करके, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उन्हें अलग ढंग से अलग प्लेस पर रहने की व्यवस्था दी गई थी, ताकि वे लोगों का जो मतलब संबंध है वो नॉर्डिक आर्यन से न हो, ताकि जो उनकी प्यूरिटी है वो बरकरार रहे और वो जो मतलब स्ट्रॉन्गर बने रहे। तो ये किया गया था 1940 से 1944 में। अब देते हैं इनहेलिएशन 1941 ऑनवर्ड्स। 1941 में लास्ट में लोगों को मारने का उपाय कर दिया गया था, जो जान से अधिक संख्या में लोगों की हत्याएं की गई थी, इसको बोलते हैं इनहेलिएशन। ये हुआ था यू हैव नो राइट टू लिव, यानी कि यहाँ तुम्हें जीवन का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा नारा लगा दिया गया था। और इसके अकॉर्डिंग लोगों को लाखों की संख्या में एक साथ मारने की प्रोग्राम जो है नाजी द्वारा बनाया गया था। ओके, ठीक है बेटा, देखते हैं नेक्स्ट हम लोग इसमें क्या होता है। आप देख रहे हैं फिगर में थोड़ा सा लाइट कम है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द बैड वेदर आपको फिगर तो नहीं दिखाई देगा मेरे पास से, लेकिन फिर मैं प्रयास कर रहा हूँ। अगर आपके पास बुक में देख लीजिए, तो ये जो फिगर है आप देख रहे हैं, इसमें एक साथ लाखों लोगों को जान से मारने की प्रोग्राम बनाया गया था नाजी जर्मनी द्वारा। देख रहे हैं ये कंसंट्रेशन कैंप है, यहाँ जो है चारों तरफ से हाई इलेक्ट्रिसिटी वायर द्वारा बॉन्डेड है। इसमें लोगों को जो है इसमें छोटे जानवरों की तरह रहने के लिए, और जो लोग यहाँ से भागने का प्रयास करते थे वे लोग हाई शॉक लगने से उनकी मौत जाती थी। तो गैस चेंबर या कैंप में जाने से पहले लोगों को नहलाया जाता था, धुलाया जाता था, ताकि आप लोगों का डिसइंफेक्शन करना है। देखिए वैसे लोगों का कपड़ा, इसलिए कितने कपड़े यहाँ इकट्ठे हुए हैं, क्लॉथ हैं, कितने लोग डेथ किए होंगे, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं इस मतलब उनके कपड़े से। यहाँ नेक्स्ट देख रहे हैं कि ये कंसंट्रेशन कैंप है, गैस चेंबर है। ये जो है आपको जस्ट लाइक स्विमिंग पूल है, लेकिन वहाँ फवारे लगे हुए हैं नकली, दिखाने के लिए वाटर नहीं उसमें से फ्लो होगा, बल्कि उसमें से विषैले जो है पॉइजनस गैस होगा। जब इसमें लोग जाते थे तो लोगों के ऊपर जो है पॉइजनस गैस को फ्लो करते थे, जिससे लोग दम घुट करके 2 सेकंड या 5 सेकंड में मर जाते थे। और यहाँ जो है फाइनल सोल्यूशन करने के बाद जो लोग चप्पल जूता अपना खोल देते थे, निकाल देते थे, तो वैसे लोगों की ये सूझ आयन शख्स की संख्या है, कितने हजारों लाखों लोगों की संख्या में लोगों की हत्याएं यहाँ पर की गई थी। तो ये जो यही घटना थी जो जर्मन में हुई थी, जिसको लेकर के हेमत के पिता जो है बहुत दुखी थे, और लास्ट में उन्होंने कहा था कि अब वो समय आ गया है जब हम लोगों को या तो अपने अकेले या फिर पूरे फैमिली के साथ जान ले लेनी है। तो इस तरह से लोगों की हत्याएं यहाँ पर हुई, जर्मन में हुई थी। तो देख लेते हैं हम लोग इस पॉइंट को कि किल्ड वाइल ट्राइंग द टू एस्केप, यानी कि इतने अधिक संख्याओं को लोगों को मारा गया था। Jewish houses, concentration camp and ghetto from different part of Europe were brought to death factory by goods train, यानी कि यूरोप के अलग अलग पार्ट से, अलग अलग एरियाओं से जो जेविस लोग थे उनको अपने घरों से खींच करके लाया गया
और इस डेट फैक्ट देखिए, इसको मौत का कारखाना कहा गया था। किसको? कंसंट्रेशन कैंप और आपको गैस चेंबर को, ठीक है। तो वहां लाया गया था और लाखों लोगों की जो है हत्याएं की गई थी। इन पोलैंड एंड इल्सवेयर द ईस्ट ऑफ मोस्ट नोटेबली बेल्जिक्स नाम दिया हुआ है, जो पोलैंड के कुछ एरियाओं में बनाया गया था डेट फैक्ट्री को। इसमें दिया है बेल्जिक, एस्विच, सोबिवॉर, इस के नाम कुछ दिए हुए हैं एरिया के, जहाँ पर गैस चेंबर या फिर जो है फैक्ट्री ऑफ डेट को बनाया गया था। तो आपने देखा इस तरह से किस तरह से लोगों की वहाँ पर हत्याएं हुई थी। तो जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग है यूथ इन नाजी जर्मनी, इसको हम लोग कल पढ़ते हैं।